Hello students, in this module we are going to study about the importance of business environment कि why the business environment is important for the business. Okay, कि I already explained about the business environment. Actually, what is the business environment? Business environment is the surrounding of the business in which the business exists. Okay, these are the some external environments. Okay, these are the external environment in which the businesses exist and business operate its activity in these environment. Okay, so these environments are the too important for the business. Why? Because in the earlier video, in the previous video, we already explained about this कि जो इन्वायरमेंट है दीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टू द बिजनेस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं दे ऑल्सो द कॉन्स्टेंट फॉर द बिजनेस दे आर द थ्रेट फॉर द बिजनेस थ्रेट दीज प्रोवाइड द सिग्नल अर्ली वार्निंग सिग्नल टू द बिजनेस टू इम्प्रूव देमसेल्स कि अपने आप को इम्प्रूव करो दीज आर द चेंजेस विच आर गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर एंड वट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द दीज चेंजेस ओके दैट्स वाई दीज आर द इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस एंड द सेकंड थिंग कि these business environments are the flexible in nature, they are the dynamic in nature, that is there is a frequent change in the business environment. Okay, and what will be the impact of these changes on the business? It is very difficult to predict these changes and impact of the changes. That's why the business environment is the important for the business. Okay, now we will explaining the points of the importance of the business environment. Okay, now the first point is it enables the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage. Okay, the thing is the identified the opportunities because the business environment नॉट कि इट नेगेटिव नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब जैसे डीमोनेटाइजेशन आया, अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए आई? दोज फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ऑफ द मनी, जहाँ पर मनी की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुई, बैंक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ आई. ओके, कुछ फाइनेंस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आई. तो दे ऑल्सो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ टू द फर्म, फर्म को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज? दोज हु गेट द एडवांटेज इन द अर्ली स्टेज. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है. मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो पर्सन सबसे ऊपर की चेन में जुड़ता है ही गेट द मैक्सिमम एडवांटेज, वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेकर चलता है. ओके, तो सिमिलरली the firm or the business who get the advantage at the early stage. Okay, जब टीवी की कंपनीज आई थी मार्केट में, LED टीवी आए थे, LCD आए थे, LED आए थे, दोज कंपनी हु लॉन्च द टीवी एट द फर्स्ट, जिसने सबसे पहले टीवी को लॉन्च किया, एट दैट टाइम द कॉस्ट इज द मोर, उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा था. फिर जैसे जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. तो डेट मीन्स द फर्म्स और द बिजनेस विच गेट द एडवांटेज एट द अर्लियर स्टेट, दे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, वो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? प्रोवाइड द आइडेंटिफाइड एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो लिखा गया इसमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस सक्सेस. अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हेल्प एन एंटरप्राइजेज टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट. ओके, एंड गेट द बेटर एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है. एक एग्जांपल दिया है कि मारुति उद्योग जो था, मारुति जो कंपनी थी कार की, द लीडर इन द स्मॉल कार, सबसे ज़्यादा स्मॉल कार मैन्युफैक्चर करती है बिकॉज ही रिकॉग्नाइज, द कंपनी रिकॉग्नाइज बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द स्मॉल कार इन द इंडियन मार्केट. ओके, तो आइडेंटिफाइड द एडवांटेज एट द अर्लियर स्टेज पे एडवांटेज को आइडेंटिफाइड करो, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाइड करो एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ओके, नाउ the second one I already explained you, it also help in identify the threats. Okay, threats को आइडेंटिफाइड करना एंड गिव द वार्निंग सिग्नल टू द बिजनेस. ऑल्सो बिजनेस को क्या दे रहे हैं? वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं. कैसे? अगर आप पुरानी कंपनीज में देखते हैं, चलो मोबाइल्स की कंपनी से बात करते हैं, जो कल प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी कि व्हेन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वर्किंग इन द मार्केट, मोबाइल्स की जो नई टेक्नोलॉजी आई थी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देन नोकिया का शेयर किसने कैप्चर किया? सैमसंग ने. फिर चाइनीज़ कंपनीज मार्केट में उन्होंने शेयर्स कैप्चर किया. तो दिस इज अ वार्निंग सिग्नल्स फॉर द दोज कंपनीज हु कि जो उस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, उनके लिए क्या वार्निंग सिग्नल्स है. हु स्टिल वर्किंग इन द ओल्ड टेक्नोलॉजीज. ओके, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल है. तो इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रिंग एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. तो बिसाइड द अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प
managers to identify the various threats on the time and serve and the early warning signals. Okay, तो जैसे इसने बोला है कि एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी बिफोर 1991, दैट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, उससे पहले मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट्स में नहीं थी. बट आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन द मल्टीनेशनल कंपनी एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट. जब इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल कंपनी आई तो उन्होंने क्या किया, इट गिव द चैलेंज टू द डोमेस्टिक मार्केट. डोमेस्टिक मार्केट को क्या दिया उन्होंने, चैलेंज दिया. ओके, तो जो पुरानी जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो पुरानी कंपनीज, अगर आप देखते हो कि टीवी की बहुत पुरानी कंपनीज थी, उसमें क्राउन था, उसमें वेस्टर्न था, उसमें टेक्सला था, उसमें टी सीरीज की कंपनी थी, उसमें फिलिप्स की कंपनी थी, तो दे हु मैन्युफैक्चर्स द कंपनी. ओके, लेकिन जो टेक्निक्स चेंज हुई, उन्होंने अपने आप को टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ. दे आर नॉट इन द मार्केट नाउ. ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट ने उनको भी क्या दिया, एक वार्निंग सिग्नल दिया, आइदर टू चेंज द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, आइदर टू चेंज योर सेल्फ, ओके, टू चेंज द बिजनेस, और अदरवाइज यू हैव टू आउट क्विट फ्रॉम द मार्केट. आपको मार्केट से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज द इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब है कि बिजनेस जो होता है, इट प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द सोसाइटी एंड ऑल्सो टेक द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी. सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, सोसाइटी को ही रिसोर्सेज सप्लाई करता है. ओके, अब सोसाइटी को कौन सा रिसोर्सेज सप्लाई करेगा, सोसाइटी को वो रिसोर्सेज सप्लाई करेगा विच इज़ ऑन द डिमांड, जो मार्केट में डिमांड पर है. कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ कि आपको मोबाइल लेना है, और आप बोलते हो कि वो बटन वाला पुराना जो ज़माने का जो मोबाइल होता है वो आपको परचेज करना है, नो, कि आपको मार्केट में वो मोबाइल चाहिए विच आर द डिमांडेड इन द मार्केट. यानी प्रोडक्शन उस चीज़ का करेंगे जो मार्केट में क्या डिमांडेड है. तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होती है बाय द सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा जो डिमांड मार्केट में डिमांड क्रिएट की जाती है, मार्केट डिमांड क्रिएट करता है, द फर्म हैज़ टू कलेक्ट द रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स. उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, रिसोर्सेज टू कलेक्ट द रिसोर्सेज इन द एडवांस. ओके, बिकॉज रिसोर्सेज आर द स्केर्स इन द नेचर. ओके, तो बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. टू प्रोड्यूस द गुड्स दे नीड द रॉ मटेरियल. ओके, एंड द सेलेक्ट द रॉ मटेरियल कीपिंग इन द माइंड द प्रोडक्ट डिमांडेड बाय द इन्वायरमेंटल एंड द कस्टमर्स. ओके, कि सोसाइटी अपने आप में क्या थी, दे आर द इन्वायरमेंट. जनरली आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो कि देर आर द टू टाइप्स ऑफ द फैक्टर, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल. ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी आपको दो चीज़ बताई थी, वन इज द स्पेसिफिक फोर्सेज एंड द सेकंड वन इज द जनरल फोर्सेज. तो स्पेसिफिक फोर्सेज क्या, वे विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस, डायरेक्टली अफेक्टेड द बिजनेस. ओके, एंड द स्पेसिफिक फोर्सेज आर द ह्यूमन फोर्सेज. तो उसमें कस्टमर, सप्लायर, ये सारे क्या आपके ह्यूमन फोर्सेज में आते हैं. तो एज पर द इनकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल का कलेक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल को असेंबल किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल with the demand of the CD in the place old video cassettes manufacture are the collected raw material necessary to manufacture the CD. ओके, अगर मार्केट में CD की डिमांड है, ओके, वीडियो कैसेट्स की डिमांड मार्केट में नहीं है, ठीक है, तो रिसोर्सेज किसके लिए कलेक्ट होगा, टू मैन्युफैक्चर द CD रेदर देन कलेक्टिंग द वीडियो कैसेट्स. वीडियो कैसेट्स के लिए हम रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं करेंगे, दोज विच इज द डिमांडेड इन द मार्केट. ओके, तो इट हेल्प इन टैपिंग द रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स in coping with the rapid changes. Okay, rapid changes or the frequent changes in the market. तो मैंने फिर बताया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, दे आर द फ्लेक्सिबल इन द नेचर, दे आर द डायनामिक इन नेचर, कि एक चेंजेस आता है उसके बाद दूसरा चेंजेस आता है. फिर एग्जांपल दिया था, डीमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी सिस्टम आया, आज की डेट में जो आपका कोविड 2019 चल रहा है, दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द बिजनेस, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है. ओके, तो it is the it is the responsibility of the manager to identify the business environment at the earlier stage. उसको क्या करना है, earlier stage में identified करना है, because it may be the warning signal for the business, it give the opportunities for the business, business को opportunity दे सकते हैं, business के लिए warning signal हो सकते हैं, it can opportunity to tapping the resources को assemble करने के लिए उनको एक opportunity provide कर सकते हैं. that is the स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. स्कैनिंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट इन द प्रॉपर टाइम इन एडवांस. ओके, तो जो चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करता है. ओके, टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आर द टेकिंग प्लेस एट द वेरी फास्ट पेस. मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड, इवेल्युएट द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल पॉलिसी टू इफेक्टिवली कोप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस.
Okay, the check either change the business, either change the techniques of the business, either change as per the requirement of the business environment, कि environment के according change करो, otherwise you have to leave the business, you have to leave the market, या तो market आपको छोड़नी पड़ेगी। तो business environment ऐसा नहीं कि एक आपको threat दे रहा है, no, it is a development of the business, business को development कर रहा है, it is a development of the performance of the employees, employees की performance को क्या कर रहा है, improve कर रहा है। Okay, तो इट हेल्प इन द कोपिंग विद द रैपिड चेंज, कि जो रैपिड चेंज आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ओके, नाउ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन द प्लानिंग द पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, फ्यूचर की जो भी प्लानिंग प्रिपेयर करनी है, जो भी पॉलिसीज बनानी है इन द फॉर द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल इन द करंट सिनेरियो ऑल आर द लॉकडाउन्स, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है कंट्रीज के अंदर। ओके, तो सिंस तो डेट इज कि फ्यूचर के लिए जो भी कंपनीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स है, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर्स है, दे हैव टू चेंज देयर प्लानिंग। ओके, दे हैव टू मेक द स्ट्रेटेजीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स क्या होगी उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजीज को चेंज करेगी। ओके, तो सिंस इन्वायरमेंटल इज अ सोर्स ऑफ द बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट, कि दोनों चीज़ प्रोवाइड करिए, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करिए, थ्रेट करिए फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेज, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी बेसिस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। ओके, कि बिफोर मेकिंग द फ्यूचर प्लानिंग, प्लानिंग हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। वी हैव टू मेक द पॉलिसीज, वी हैव टू मेक द स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर्स, फ्यूचर के लिए हम स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, बट द प्लानिंग इज सक्सेसफुल इज और सक्सेसफुल ओनली, कि प्लानिंग सक्सेसफुल कब होती है, जब हमारे अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट चलेगा। But if there is a change in the environment, we have to change our planning, we have to change our policies, we have to change अपना our strategies। ठीक है, अगर environments में change है, हमें अपने आप को सब कुछ change करना पड़ता है। That is the before making the planning, we always considered about the environmental changes, we always considered about the business environment। Okay, and the last point is it helps in the improving the performance। Okay, फिर मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट केवल थ्रेट नहीं दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है टू अडॉप्ट द चेंजेस टाइमली, टाइमली अपने चेंजेस को क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो। अदरवाइज लाइक द बिग कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट से आउट हो चुकी है। ओके, जस्ट ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के चेंज के कारण। एक रेफ्रिजरेटर की कंपनी आती थी, ऑलविन, वॉचेज आती थी, घड़ियाँ आती थी, HMT। ओके, HMT की घड़ियाँ बड़ी फेमस थी। तो एज टू ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, दीज कंपनी क्यूट द मार्केट, इन कंपनीज ने मार्केट को क्या कर दिया, चेंज, बिकॉज दे नॉट अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। टाइटन ने किया, टाइमेक्स ने किया। ठीक है, अगर टीवीज़ में बात करते हो आप, सोनी कर रहा है उस चीज़ को, LG उसमें परफॉर्म कर रहा है, सैमसंग उसमें परफॉर्म कर रहा है। मोबाइल्स में अगर बात करते हैं, दोज हु नॉट अडॉप्ट द चेंजेस, अगर हम मार्केट में किसी चीज़ को लेने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि द लेटेस्ट फैसिलिटीज और द लेटेस्ट फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो दैट मीन्स इट provide the opportunities for improving the performance। Okay, the firms which continuously monitor the environment and adopt suitable changes are as per requirement not only improve their present performance but also success in the market for the long run। ओके, दे आर द सक्सेस इन द लॉन्ग रन, वो लॉन्ग रन में भी क्या होता है, मार्केट में अपने आप को सक्सेस करते हैं, सक्सेस पाते हैं। ओके, तो that's why it is important for the business to identify the environment, to scan the environment timely and adopt the changes as per the requirement of the business, as per the requirement of the environment। Okay,